हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स 910 में, जिसमें आपको मैथ्स की क्लास मिलेगी क्लास 9th और 10th के लिए, जो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए यूजफुल होगी। और तो चलिए शुरू करते हैं हम आपका फर्स्ट चैप्टर, जो है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, क्लास 9th के लिए। अब अगर हम बात करें पॉलिनोमियल होता क्या है, तो पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें वेरिएबल की जो पावर होती है वो हमेशा नॉन निगेटिव और नॉन निगेटिव के साथ साथ नॉन फ्रैक्शनल, यानी वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर ना तो निगेटिव हो और ना ही फ्रैक्शन में हो। कहने का मतलब ये है वो पावर हमेशा होल नंबर में हो। तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल में अगर मैं पॉलिनोमियल की बात करूं, तो पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर जो होती है वो हमेशा डिग्री होती है। यानी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होगी उसे ही हम डिग्री बोलते हैं, पॉलिनोमियल की डिग्री। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में आ जाती है या वेरिएबल की पावर निगेटिव आ जाती है, तो उस केस में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। तो पॉलिनोमियल किसे बोलेंगे? सिर्फ वेरिएबल की जो पावर होगी वो होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं हम। जैसे मैंने लिखा 2x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 4। ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो ये हाईएस्ट पावर क्या हो गई? डिग्री। और साथ ही साथ आपने ये भी नोटिस किया कि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 तो है ही, कोई भी वेरिएबल, जो भी वेरिएबल इसमें दिया गया है, किसी की भी पावर नेगेटिव नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल हो गया। क्या हो गया? पॉलिनोमियल। अब क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है, यानी x यही वेरिएबल है, तो इसका मतलब है इसे आप ये भी कह सकते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि इसमें वेरिएबल एक ही है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, तो पॉलिनोमियल का जो क्लासिफिकेशन है वो 4 बेसिस पे किया जाता है। वे 4 बेस कौन कौन से हैं? तो अगर मैं पॉलिनोमियल के क्लासिफिकेशन की बात करूं, तो उस पॉलिनोमियल में आप क्या क्या चीज़ें देखेंगे, यानी उसे क्लासीफाइड करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है। पहला पॉइंट आपको देखना है डिग्री, यानी आप कह सकते हैं बेस ऑन डिग्री, यानी आप डिग्री के बेस पे चेक कर सकते हैं कि पॉलिनोमियल कौन सा है। दूसरा आप देख सकते हैं बेस ऑन टर्म, यानी टर्म के बेस पे आप चेक कर सकते हैं कि पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा। फिर है एक जीरो पॉलिनोमियल। क्या है? जीरो पॉलिनोमियल। और एक है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हो गया आपके 4 बेस, यानी इन बेसिस पे आप चेक कर सकते हो पॉलिनोमियल कौन सा है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सबसे आसान की तरफ बात चलते हैं। सबसे पहले अगर मैं जीरो पॉलिनोमियल की बात करें, तो जीरो पॉलिनोमियल का मतलब है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल ऑलवेज 0, यानी जिसमें वेरिएबल का कोफिशिएंट हमेशा 0 होगा, उसे आप जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल समझते हैं 0x 0y 0z, या आप ये कह सकते हो 0x + 0y + 0z।
यानी सब में आपने देखा कि जीरो वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है यानी वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो जीरो है, तो इसीलिए आप इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे जीरो पोलिनोमियल। ठीक है। उसके बाद अगर मैं कांस्टेंट की बात करूं तो कांस्टेंट में क्या होता है कि जो पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज जीरो। पावर से मतलब यहां पे आप क्या कहेंगे, डिग्री, यानी जो वेरिएबल होगा उसकी जो डिग्री होगी वेरिएबल की वो हमेशा जीरो होगी। जैसे आपने लिखा 2x की पावर जीरो, क्या लिखा 2x की पावर जीरो, तो 2x की पावर जीरो का मतलब क्या है, यहाँ पे x की पावर जीरो का मतलब हो गया 1, तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 का मतलब क्या हुआ 2। तो ये जो 2 है ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये जब ये कांस्टेंट टर्म है तो ये क्या बन गया, एक कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं बेस ऑन डिग्री, डिग्री के बेस पे पोलिनोमियल कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है, जो वेरिएबल होगा वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 1 है, यानी पोलिनोमियल की डिग्री अगर 1 है, ठीक है, तो उसे कहेंगे आप लीनियर पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। ये लीनियर पोलिनोमियल कौन सा होगा भाई, जिसमें डिग्री जो होगी वो 1 होगी। डिग्री कितनी होगी, 1। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा 2x + 1, या मैंने लिखा 7y + 3। अब आपने क्या देखा कि इसमें वेरिएबल जो है x है और इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। इसमें वेरिएबल कौन है, y है, इसमें हाईएस्ट पावर 1 है। तो हाईएस्ट पावर यानी जो डिग्री है वो 1 है, और जब डिग्री 1 है तो इसका मतलब है ये एक लीनियर पोलिनोमियल है। दूसरा पॉइंट, अगर डिग्री वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो जाए या डिग्री 2 हो जाए किसकी, पोलिनोमियल की, तो उसे बोलेंगे आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, इसे बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। उसके बाद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एग्जांपल देखते हैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एग्जांपल हमने लिखा 2x² + 3x + 1। तो आपने देखा 2x² + 3x + 1, आपने देखा कि हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। इसी में मैं ये भी लिख सकता हूँ 3y² + 4, इसमें भी हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर है 2, हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका ये मतलब ये भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। उसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं, ये तो हो गया आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब बात करता हूं क्यूबिक पोलिनोमियल की। क्यूबिक पोलिनोमियल, अब ये क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, जब पोलिनोमियल की डिग्री 3 हो, या आप ये कहें कि किसी पोलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 हो, तो उसे क्या बोलोगे, क्यूबिक पोलिनोमियल बोलोगे। ठीक है, क्या बोलोगे, क्यूबिक पोलिनोमियल बोलोगे। तो क्या होगा क्यूबिक पोलिनोमियल भाई, एग्जांपल समझते हैं। 7z³ + 4z² + 3z + 1। ठीक है, हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 3 है। जब हाईएस्ट पावर 3 है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक क्यूबिक पोलिनोमियल। इसमें चाहे आप ये भी लिख दो 7z³, इसमें भी पोलिनोमियल की डिग्री जो है वो 3 है। जब पोलिनोमियल की डिग्री 3 है तो इसका मतलब ये क्या हुआ, एक क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। उसके बाद ऐसे ही अगर मैं इसमें लिख दूँ 2x³ + 4, ये भी एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। क्यों, हमें क्या देखना होता है, हमें हाईएस्ट पावर चेक करनी होती है। क्या देखनी होती है, हाईएस्ट पावर चेक करनी होती है। तो ये क्या होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल होता है कब, जब हाईएस्ट पावर 3 हो। दोबारा एक बार फिर शुरू करते हैं। अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर पोलिनोमियल, हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और हाईएस्ट पावर 3 है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है। उसके बाद अगर हाईएस्ट पावर 4 हो जाए तो उसे कहेंगे आप बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हाईएस्ट पावर 4 होने पर क्या हो जाएगा, बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, इसी को आप एक नाम और दे सकते हैं, क्वार्टिक। क्या दे सकते हैं, क्वार्टिक पोलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक बोल दो या
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल दो। तो इसी में आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, 8x⁴ प्लस 7x⁴ 2 प्लस 8x प्लस 9। ठीक है, बस आपको तो ये चेक करना है हाईएस्ट पावर कितनी है। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है जिसे हम डिग्री बोलते हैं, वो जो भी हो उसी के बेस पे उसका नाम रख सकते हैं। हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो लीनियर, हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर 3 है तो क्यूबिक, हाईएस्ट पावर 4 है तो बाय क्वाड्रेटिक, या फिर आप बोल सकते हैं क्या, क्वार्टिक। ठीक है, ये 4 टाइप के पॉलिनोमियल किसके बेस पर है, बेस ऑन डिग्री, डिग्री के बेस पर है। अब बात करते हैं टर्म के बेस पे, यानी आपको चेक करना है टर्म कितनी दी गई है। अब वो टर्म कहाँ से चेक होती है भाई, वो टर्म चेक होती है प्लस या माइनस से। ठीक है, किससे चेक होती है, प्लस या माइनस से। देखो कैसे, वो यहाँ से देखो, अगर मैं बात करूँ बेस ऑन टर्म, टर्म के बेस पर पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। अगर एक टर्म है तो उसका मतलब है मोनोमियल, यानी वो क्या हो जाएगा, मोनोमियल। मोनोमियल, ठीक, जैसे मैंने लिखा 2x, मैंने लिखा 3z, मैंने लिखा 7y, मैंने लिखा 8a। ठीक है, ये सब क्या है, ये मोनोमियल है। क्यों, क्योंकि एक सिंगल टर्म है, ये भी एक सिंगल टर्म है, ये भी एक सिंगल टर्म है, ये भी एक सिंगल टर्म है, यानी एक ही टर्म है, एक ही टर्म है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, एक मोनोमियल हुआ। उसके बाद अगर 2 टर्म हो जाती है, अगर 2 टर्म हो जाती है तो वो हो जाएगा बाइनोमियल। बाइनोमियल वो क्या हो जाएगा भाई, बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें 2 टर्म होगी। जैसे मैंने लिखा 2x + 1, मैंने लिखा 3x + 5y। ठीक है, मैंने लिखा 7x + 8z, मैंने लिखा 2x + 5y। ठीक है, ऐसे कोई एग्जाम्पल जिसमें, अच्छा इसमें एक चीज़ और है, अगर यहाँ पे माइनस आ जाती है, यहाँ पे माइनस आ जाती है, या यहाँ पे माइनस आ जाती है, तब भी क्या होगा, ये एक बाइनोमियल होगा। क्योंकि आपको देखना है कि जो पॉजिटिव या निगेटिव साइन होगा, पॉजिटिव और निगेटिव साइन के राइट साइड और लेफ्ट साइड में कितनी टर्म हैं। तो आपने देखा एक पॉजिटिव साइन है, एक टर्म इधर हो गई, एक टर्म इधर हो गई। ऐसे ही यहाँ पे देखो, एक टर्म इधर, एक टर्म इधर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक टर्म इधर, एक टर्म इधर, ऐसे इसमें एक टर्म इधर, एक टर्म इधर, यानी 2-2 टर्म है सब में। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बाइनोमियल हुआ। अच्छा, इसमें अगर आप ऐसा समझें कि 3x माइनस कर दिया और प्लस 7y, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी 2 ही टर्म हैं, भले ही साइन भी 2 आ गए, क्योंकि इस निगेटिव साइन के इधर कोई टर्म नहीं है। जब इस साइन के इधर कोई टर्म नहीं है तो इसका मतलब इसमें एक टर्म यहाँ पे है, एक टर्म यहाँ पे है, एक ये पॉजिटिव के एक टर्म इधर और एक टर्म इधर, निगेटिव के इधर कोई टर्म नहीं है, इसीलिए ये भी क्या हुआ, एक बाइनोमियल हुआ। अच्छा, इसी में अगर मैं कहूँ कि 3x × 7y, अब ये क्या हुआ, अब ये मोनोमियल हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 21 और इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी xy। तो अब बन गया ना मोनोमियल। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड से नहीं पता करते हैं मोनोमियल या बाइनोमियल, हम पता किससे करते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव साइन से पता करते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ और भी है कि अगर मैं कहूँ कि 3x + 2x + 7x, ये क्या है भाई। अब इसमें आप ये देखें कि सेम वेरिएबल है, अगर सेम वेरिएबल है तो इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वे सब आपस में ऐड हो जाएगी। तो 7 और 2 9 और 3 12, तो ये बन गया 12x। अब 12x क्या हो गई, एक सिंगल टर्म हो गई। जब ये सिंगल टर्म हो गई तो इसका मतलब है ये एक मोनोमियल है। ठीक है, ना ये बाइनोमियल है, ना कोई और टर्म है, ना और कोई पॉलिनोमियल, ये केवल मोनोमियल है। क्यों, क्योंकि ये सब ऐड हो गया। ठीक, अच्छा जी, ये तो थी किसकी बात, बाइनोमियल की। अब उसके बाद अगर 3 टर्म हो जाए, कितने टर्म हो जाए, 3, अगर 3 टर्म है तो उसका मतलब है वो ट्राइनोमियल है। क्या है, ट्राइनोमियल। ठीक है, जिसमें 3 टर्म आ जाएंगी उसे हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। ठीक बात। अब ये ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैंने लिखा 2x + 3y + z, या 2x की जगह कोई और ले लो, 7x + 4z + 8p। ठीक, हम इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं, पावर लगा दो, सबकी पावर कितनी भी हो सकती है। ठीक, ये पावर हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी एक
ट्राइनोमियल है, भले ही पावर कितनी भी हो, क्योंकि अब हम देख रहे हैं बेस ऑन टर्म, अब हमें पावर नहीं देखनी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर यहीं पे 4 टर्म आ जाए, कितने टर्म आ जाए? 4 टर्म में क्या हो जाएगा? टेट्रानोमियल। क्या हो जाएगा? टेट्रानोमियल। 4 टर्म में क्या हो जाएगा? टेट्रानोमियल। अगर किसी भी पोलिनोमियल में 4 टर्म है तो उसे बोलते हैं हम टेट्रानोमियल, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा टर्म आ जाती है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम पोलिनोमियल ही बोल देते हैं। वैसे तो और भी नाम दे सकते हैं हम, लेकिन ज़्यादा मतलब उसमें नहीं जाना होता, बस टेट्रानोमियल तक ही याद रखेंगे, ठीक है। अब टेट्रानोमियल क्या एग्जाम्पल समझते हैं, जिसमें बस ये 3 टर्म थी, अब इसमें क्या आ जाएगी? 4 टर्म आ जाएंगी, तो उसे क्या बोल देंगे हम? टेट्रानोमियल। देखो कैसे, जैसे मैंने लिखा 8x⁻² 5z प्लस 7y² प्लस 9, इसमें 1 2 3 और 4 टर्म हो गई, तो 4 टर्म हो गई तो ये क्या हुआ? ये एक टेट्रानोमियल हो गया, ठीक। बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप इसे अच्छे से समझेंगे। अब क्वेश्चन के बेस पे समझते हैं क्वेश्चन किस किस तरीके से बन सकते हैं। इसमें अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे क्या कर देगा कि आपको 4-5 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे देगा, और 4-5 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देने के बाद उनमें से पूछ लेगा कि इनमें से कौन पोलिनोमियल है और कौन पोलिनोमियल नहीं है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, मैंने कहा कि क्वेश्चन है 2x² प्लस 3x प्लस 4, एक क्वेश्चन है 2x का रूट प्लस 3x प्लस 4। इसी में एक क्वेश्चन मैं बना देता हूँ 2x प्लस 3 रूट 3y प्लस 4, और क्या बना देते हैं, एक ये बना देते हैं 7x प्लस 1/x, एक बना देते हैं 7y प्लस 1/y। अब आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा कि इनमें पोलिनोमियल बताइए कौन कौन से हैं। देखिए मैंने आपको बताया था शुरू में कि पोलिनोमियल वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें हाईएस्ट पावर यानी जिसमें डिग्री होल नंबर में होगी। तो देखिए ज़रा, इसमें डिग्री, इसकी डिग्री 2, 1 और 0, ठीक है। तो ये एक पोलिनोमियल हुआ क्योंकि ना तो निगेटिव पावर है और ना ही फ्रैक्शन में है, ठीक। तो ये एक पोलिनोमियल हो गया। अब इस पर आइए, अब यहाँ देखो ज़रा, यहाँ क्या हो गया, वेरिएबल की जो पावर है वो 1/2 यानी रूट एक्स का मतलब क्या है, रूट एक्स का मतलब है एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2। तो जो x की पावर 1/2 है ये तो फ्रैक्शन में हुआ ना। अब मैंने पहले ही बताया था कि वेरिएबल की पावर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में आई, इस वजह से ये एक पोलिनोमियल नहीं है, ठीक। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे है 2x प्लस रूट 3y प्लस 4। अब यहाँ पे एक पॉइंट समझने वाली बात है कि यहाँ पे जो वेरिएबल है उसमें किसी के भी पावर फ्रैक्शन में नहीं है, यानी किसी के साथ भी रूट नहीं है। जब इसमें किसी के साथ भी रूट नहीं है तो इसका मतलब है कि ये एक पोलिनोमियल है। कैसे? देखिए यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म यानी जो y का कोफिशिएंट है 3 उसका रूट लगा है, तो इस वजह से ये एक क्या हुआ, पोलिनोमियल हुआ, क्योंकि वेरिएबल के साथ रूट नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे आ गया वेरिएबल। अगर हम देखें ये तो ठीक है, लेकिन इस केस की अगर मैं बात करूँ 1/x का मतलब होता है x की पावर -1। अब ये तो माइनस में आ गई, पावर निगेटिव हो गई, और इसमें मैंने बताया था नॉन निगेटिव पावर होनी चाहिए, पावर हो गई यहाँ पे निगेटिव। इसका मतलब है ये पोलिनोमियल नहीं है, और जब ये पोलिनोमियल नहीं है सेम कंडीशन ये भी पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो ये तो आ गई एक टाइप का क्वेश्चन। अब एक टाइप का क्वेश्चन आता है क्या कि भाई कौन सा पोलिनोमियल किस टाइप का है, यानी डिग्री के बेस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या टर्म के बेस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा एक क्वेश्चन 2x² प्लस 7x प्लस y या 3 ले लो, ठीक। तो ये इसमें आपसे पूछेगा कि टर्म के बेस पे पूछ सकता है या
डिग्री के बेस पे पूछ सकता है। तो अगर डिग्री के बेस पे पूछता है तो डिग्री के बेस पे क्या हो जाएगा, डिग्री के बेस पे हो जाएगा हाईएस्ट पावर है 2, हाईएस्ट पावर 2 होने की वजह से ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, समझ गए, डिग्री के बेस पे। और अगर मैं टर्म के बेस की बात करूं तो टर्म के बेस पे ये हो जाएगा, देखो एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, इसमें हो गई तीन टर्म, तीन टर्म हो गई तो ये बन गया ट्राइनोमियल। क्या बन गया, ट्राइनोमियल। ठीक है जी, ये बन गया ट्राइनोमियल। तो ये डिग्री के बेस पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और टर्म के बेस पे ट्राइनोमियल बन गया। तो जैसा भी क्वेश्चन आपसे किया जाए ऐसे ही आंसर दे दीजिए। अच्छा, एक एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन बनाते हैं, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है एनसीईआरटी में क्वेश्चन कि भाई एक ऐसा पॉलिनोमियल लिखो, एक ऐसा पॉलिनोमियल लिखो जो क्वाड्रेटिक हो और बाइनोमियल हो। तो वो कैसे लिखोगे, वो लिखोगे जैसे 2x² + 3 या 7y² + 4 या 8z² 7। भाई हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है जो बाइनोमियल हो अपने आप में। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि एक क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल ऐसा लिखो जिसकी डिग्री 35 हो। अब वो कौन सा हो, पॉलिनोमियल कोई भी लिख सकते हो, जैसे 2x⁵ + 7। ठीक, अब अगर इसी में ही साथ में टर्म और इंक्लूड कर दी जाए कि भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखो जिसमें टर्म कितनी हो, 2 हो, 2 टर्म वाला पॉलिनोमियल। 2 टर्म वाला पॉलिनोमियल कैसे लिखोगे, वो कोई भी लिख सकते हो, 7x + 5y। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, राइट अ पॉलिनोमियल, क्या है, राइट अ पॉलिनोमियल विच इज बाइनोमियल एंड डिग्री 35, डिग्री 35 और बाइनोमियल। तो ये लिख दीजिए आप, ये आपका बाइनोमियल हो गया और इसकी डिग्री 35 हो गई। ठीक। अच्छा, एक आपको क्या लिखना है, मोनोमियल, एक मोनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 100 हो, एक मोनोमियल जिसकी डिग्री 100 हो, ऐसा लिख दीजिए। यानी आपको ध्यान रखना है आपसे क्वेश्चन क्या किया गया है। ठीक है, ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आपको बहुत सारे पॉलिनोमियल दे देंगे और उसमें पूछ लेंगे कि भाई इसमें बताइए क्यूबिक कौन सा है, लीनियर कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा है। ठीक, इसी टाइप से मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी है। आपकी ये एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो जाती है इसमें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।